दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रीडर्स चैनल में। पिछले 2 वीडियो में हम चारों वेदों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चारों वेदों के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऋग्वैदिक काल, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई थी। और उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा था, उसमें बाकी के तीनों वेदों की यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल से यानी पूर्व वैदिक काल से शुरू करते हैं। कंप्लीट वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल और ये उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के दोनों भागों को हम कंप्लीट कर लेंगे। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें ऋग्वेद की रचना की गई। उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना की गई। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक काल कहलाता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। तो हम ऋग्वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल की शुरुआत होती है आर्यों के आगमन से। आर्य भारत में आए और फिर उन्होंने वेदों की रचना की। उन्होंने यहाँ पर अपने गांव बसाए और उन्होंने वेदों की रचना की। तो आर्यों का आगमन हुआ है, तो आर्य पहले कहाँ रहते थे, उनका मूल निवास स्थान कहाँ था, इस पर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है कि पामीर का पठार उनका मूल निवास स्थान था, यानी तिब्बत से उठ करके वो आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम में कहा है कि वो उत्तरी ध्रुव के निवासी थे और वहाँ से प्रस्थान कर करके वो भारत में आए थे। मैक्स मुलर का कहना है कि वो मध्य एशिया में रहते थे। तो अलग अलग विद्वानों के यहाँ पर अलग अलग मत हैं। आपको ये तीनों मत कम से कम याद रखने हैं, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आप बता सकें। इसके बाद देखते हैं कि प्रस्थान करके वो भारत आ गए, तो भारत में कहाँ उन्होंने रहना प्रारंभ किया। तो जब भारत में वो आ गए थे तो उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को चुना था। सप्त सैंधव प्रदेश यानी सिंधु नदी के आसपास वाला वो एरिया जहाँ पर 7 नदियों का प्रदेश है, उसे उन्होंने पसंद किया और वहाँ पर रहना प्रारंभ किया। वहाँ पर पहले 7 नदियाँ हुआ करती थीं, आज वो पंजाब नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में भी एक जगह है जिसे पंजाब कहते हैं, जहाँ पर पंचनद है, 5 नदियों का जहाँ पर मेल होता है सिंधु नदी में, उसे पंचनद कहते हैं। पंजाब है और भारत में भी पंजाब है। पंजाब के ही टुकड़े हुए थे बंटवारे के समय। तो उस एरिया को आज पंजाब कहा जाता है। उसे ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। वहाँ पर 7 नदियों का प्रदेश था जहाँ पर सिंधु नदी प्रमुख थी। तो जो 7 नदियाँ वो यहाँ पर दी हुई हैं, एक एक करके उनके नाम हम देख लेते हैं। और ये 7 नदियों के प्राचीन नाम और नवीन नाम दोनों हमें याद रहने चाहिए। सिंधु नदी का नाम सिंधु नदी ही था। वितस्ता नाम था झेलम नदी का। अस्किनी नाम था चिनाब नदी का। पुरुषणी रावी नदी को कहते थे। विपाशा व्यास नदी को कहते थे। शतुद्री सतलज नदी को कहते थे और घग्गर सरस्वती नदी को कहते थे। आपको पता है ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे अधिक सिंधु नदी का वर्णन है, 1 बार गंगा नदी का वर्णन है और 3 बार यमुना नदी का वर्णन है। और घग्गर नदी यानी सरस्वती नदी, इसको सबसे पवित्र नदी माना जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब समाज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, कि जो आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। हालांकि स्त्रियों की स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी ऋग्वैदिक काल में, सम्माननीय स्थिति थी, उनको भी शिक्षा ग्रहण करने का पूरा हक था। और जो विदुषी महिलाएं थीं ऋग्वेद में उनका वर्णन भी है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो ये काफ़ी विद्वान विदुषी महिलाएं स्त्रियां कही जाती हैं। ऋग्वेद में ये भी लिखा हुआ है कि जब यज्ञ होता था तो पुरुष अपनी पत्नी को साथ लेकर ही यज्ञ कंप्लीट कर सकता था, यानी बिना पत्नी के अकेला पुरुष किसी भी यज्ञ में भाग नहीं ले पाता था। तो स्त्रियों का वहाँ पर सम्माननीय स्थिति थी। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। देखिए, पशुपालन बहुत ज़्यादा था ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन सबसे अधिक था और उसके बाद लोगों को अगर कुछ प्रिय लगता था तो वह कृषि। तो कृषि बाद में था। पहले नंबर पर
पशुपालन था, हर घर में पशुपालन किया जाता था। उनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा। तो प्रिय पशु था उनका घोड़ा, और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। ये आपको याद रखना है, इंद्र देवता सर्वाधिक प्रिय थे ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल पर। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या परिवर्तन हो चुके थे? तो जब वहाँ पर 1 या 2 यज्ञ होते थे, 1 या 2 प्रकार के यज्ञ होते थे, यहाँ पर 3 यज्ञों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो कि राज्याभिषेक के समय किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ यह अपने राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। इसमें राजा, जिसको जो यज्ञ कर रहा है वो राजा अपने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता था और उसके पीछे सैनिक जाते थे। तो वह घोड़ा जहाँ तक का क्षेत्र कवर कर लेता था, जहाँ तक का एरिया वह कवर कर लेता था घोड़ा, उतना एरिया इस राजा के अधीन हो जाता था। और जो भी अधीनता स्वीकार नहीं करता था वह उस घोड़े को बांध लेता था, अपने यहाँ पर पकड़ लेता था, फिर युद्ध ही निर्णय करता था कि कौन किसके अधीन रहेगा। इसके बाद वाजपेय यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ अपने शौर्य और अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए किया जाता था। वाजपेय यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम के बारे में भी बताया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उस समय मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी गई और 25-25 साल के यह चारों आश्रम बनाए गए। यानी कि 25 वर्ष तक एक जो बालक होता है वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, यानी गुरुओं के यहाँ पर रहेगा, अपने घर से बाहर गुरुओं के आश्रम में रहेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा गुरुओं से, और ये सारी चीज़ें। तो ये 25 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 25 वर्ष यानी 25 से 50 वर्ष तक वह गृहस्थ आश्रम का पालन करेगा। गृहस्थ आश्रम में वह अपना घर, अपना परिवार, पति पत्नी, बच्चे, सारा पालन पोषण करेगा। ये गृहस्थ आश्रम है। 50 वर्ष की आयु के बाद वह वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करेगा, यानी कि वन के लिए प्रस्थान करेगा। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन के लिए प्रस्थान करना। फिर से वह ऋषि मुनियों के साथ रहेगा। 50 वर्ष के बाद ऋषि मुनियों के साथ रहेगा और भजन पूजन टाइप का अपना वो। उसके बाद आता है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति को संन्यास आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, और संन्यास आश्रम में वह ऋषि मुनियों सबसे ही दूर होकर के एकदम एकांत में जाकर के अकेला वास करेगा और अपने प्राण त्याग करके मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस टाइप का वहाँ पर वर्णन दिया गया है। 4 पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके बाद नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए उत्तर वैदिक काल में, जो कि ऋग्वैदिक काल में अच्छे के लिए चलाए गए थे। कुछ प्रथाएं ऋग्वैदिक काल में अच्छे कामों के लिए चलाई गई थीं, अच्छे के लिए चलाई गई थी, लेकिन उनका फिर दुरुपयोग किया जाने लगा और उत्तर वैदिक काल के आते आते वह कुरीतियों में बदल गई, कुप्रथाओं में बदल गई। तो उन कुप्रथाओं के बारे में, कुरीतियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम। कुरीतियाँ, सबसे पहला क्या था कि वर्ण व्यवसाय के आधार पर दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो व्यक्ति जिस तरह का व्यवसाय कर रहा है उसे उस तरह का वर्ण दे दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय के स्थान पर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यानी कि हुआ क्या होगा कि 4 वर्ण बनाए थे। किसी को संस्कृत पढ़ना पसंद है, पढ़ाई लिखाई से उसको अच्छा लगता है शिक्षा ग्रहण करना, तो उसे ब्राह्मण बना दिया जाता था। किसी को बाहुबल में योग्यता है, बाहुबल यानी कि युद्ध टाइप का लड़ने में उसको अच्छा लगता है, तो उसे क्षत्रिय माना जाता था, क्षत्रिय बना दिया जाता था। व्यापारी वर्ग कोई है तो उसको व्यापारी वणिक यानी वैश्य वर्ण में रखा गया। इस तरीके से जिस तरीके का वह व्यवसाय करना चाहता है, जिस तरीके का वह काम करना चाहता है, उस तरीके के वर्ण दिए गए। फिर क्या हुआ कि क्षत्रियों ने सोचा कि हम जो है शादी करेंगे तो क्षत्रियों में ही करें। ब्राह्मण सोचता था कि ब्राह्मण कन्या से ही विवाह करूं मैं। शूद्र चाहते थे कि हमारा विवाह शूद्रों में ही हो। तो इस प्रकार से जब एक ही वर्ण के लोग आपस में शादियां करने लग गए, समान वर्ण के लोग आपस में शादियां करने लग गए, तो अनुवांशिकता एक गुण होता है। अनुवांशिकता यानी माता पिता के जो गुण हैं वही उनकी संतान में होंगे। उस आधार पर उन्होंने देखा कई वर्षों तक, ऐसा नहीं है ये 2 मिनट में हो गया या फिर उन्होंने एक सभा बुलाई और फैसला कर दिया कि अब जो है जन्म के आधार पर होने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
काफ़ी समय तक उन्होंने ये देखा, समाज ने, लोगों ने ये देखा कि जब समान वर्ण में शादियां हो रही हैं तो जो संतानें प्राप्त हो रही हैं उनके गुण माता पिता से मिलते जुलते हैं, तो क्यों ना जो क्षत्रिय का संतान है उसको क्षत्रिय बना दिया जाए, जो ब्राह्मण है उसे ब्राह्मण माना जाए, क्योंकि गुण तो मिल ही रहे हैं सारे। इस हिसाब से यहाँ पर जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। लेकिन इसका फिर कुप्रभाव क्या हुआ कि फिर जातियाँ बट गई, फिर ऊंच नीच आ गई समाज में, जो कि गलत है। ऊंच नीच नहीं आनी थी, जिसको जो काम पसंद था उस हिसाब से डिवाइड किया गया था। ऊंच नीच का इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ऐसा होने लगा। यज्ञों में पशु बलि की प्रथा, ऋग्वैदिक काल में जो पशु बलि की प्रथा प्रारंभ की गई थी, ये सिर्फ पशु बलि नहीं थी, ये इसमें जानवर, पशु, किसी को भी जो कि हिंसक है, हिंसा करता है, जिससे मासूमों को खतरा है, तो राजा ने क्या किया, उन खतरनाक जीवों को, जिनसे मासूम इंसानों को, मनुष्यों को खतरा रहता है, उनका जो है यज्ञ में बलि देने का उन्होंने प्रारंभ कर दिया। किसी हिंसक बैल को, जो कि हिंसक बैल है, कभी भी बच्चों को या महिलाओं को कष्ट देता है, तो उसको उन्होंने यज्ञ में, यज्ञ जैसे पुण्य कार्य में उन्होंने उसको मार दिया, उसकी बलि दे दी। तो ये उन्होंने अच्छे के लिए प्रारंभ किया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते राजा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। किसी ने 1 बैल की बलि दी, तो फिर अगले राजा ने सोचा कि हम 50 बैल की बलि देंगे, 50 पशुओं की बलि देंगे। उसके बाद अगला राजा है, उसने कहा 500 पशुओं की बलि देंगे। तो इस प्रकार से ये कुप्रथा में परिवर्तित हो गई। कुरीतियों ने जन्म यहाँ पर ले लिया। फिर जो पशु मासूम थे, जो हिंसक पशु नहीं थे, उनकी भी बलि देने लगे, तो ये कुप्रथा में परिवर्तित हो गई। स्त्रियों की दशा में गिरावट, यहाँ पर स्त्रियों की दशा में भी गिरावट होने लगी। यानी कुछ अय्यास राजा थे जो कि अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं, शराब और जुए में लिप्त हैं, और उन्होंने अपना राज्य बर्बाद कर दिए। इस वजह से स्त्रियों को भी जुआ और शराब की श्रेणी में रखा जाने लगा। मैत्रेयी संहिता में यह लिखा हुआ है कि स्त्री को जो है जुआ और शराब की श्रेणी में रखा गया था। तो ये एकदम गलत था, जो कि कुछ गलत राजाओं की वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से यह प्रारंभ हो गया। लेकिन यह एक कुरीति ही थी। दहेज प्रथा प्रारंभ हुई। दहेज प्रथा ऋग्वैदिक काल में किसी राजा ने अपनी पुत्री को सप्रेम भेंट दे दी कुछ। जब कोई बड़ा राजा कुछ करता है तो जो छोटे राजा होते हैं वो उसी का अनुपालन करने लगते हैं, और उसके बाद प्रजा भी उसी तरीका कार्य करने लगती है। तो किसी बड़े राजा ने अपनी पुत्री को उसके विवाह पर कुछ तोहफे, कुछ उपहार दे दिए उसके ससुराल पक्ष को, क्योंकि उसे लगा कि मेरी पत्री ही इनका इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसने तोहफा दे दिया जो उसकी पुत्री को प्रिय था। फिर छोटे राजाओं ने भी ये सोचा कि हम भी अपनी पुत्री को इसी प्रकार से उसके शादी में कुछ देंगे, तो उन्होंने भी देना शुरू कर दिया। फिर यह प्रजा में भी हो गया कि भाई अपनी पुत्री को कुछ ना कुछ देंगे, लेकिन जब तक हम देंगे तब तक तो ये अच्छा था, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। ये फिर कुप्रथा बन गई। धीरे धीरे चलते चलते ये देना ही पड़ेगा, फिर ये कुप्रथा बन गई और यह कुरीतियों में शामिल हो गई। जिसके काफ़ी गंभीर परिणाम हमें अभी तक देखने को मिलते हैं। इसके बाद बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। यानी कि वहाँ पर उत्तर वैदिक काल में भी बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। ये जो प्रचलन है ये मुग़ल काल में प्रारंभ हुए हैं। मुग़ल काल में क्या था कि स्त्रियों को, कन्याओं को काफ़ी खतरा था मुग़लों से, उनकी इज़्ज़त के लिए, उनकी जान के लिए काफ़ी खतरा था मुग़लों से। तो फिर उन्होंने क्या किया कि स्त्रियों ने स्वयं ही पर्दा करना प्रारंभ कर दिया। जब भी वह घर से बाहर निकलती थीं, पर्दा करके ही निकलती थीं। कहीं भी उन्हें जाना है तो वो पर्दा, यानी मुंह पर्दे में रखती थीं अपना। ये किसी एक व्यक्ति ने या एक संस्था ने प्रारंभ नहीं किया है। यह उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए स्वयं ही जन्म ले लेती हैं प्रथाएं, और फिर यह प्रथा जब इनका दुरुपयोग होने लगता है तो ये कुप्रथा और कुरीतियाँ बन जाती हैं। मुग़लों से बचने के लिए इन्होंने पर्दा प्रथा खुद ही प्रारंभ की थी स्त्रियों ने,
बाल विवाह का क्या था कि एक बाप है जिसकी 5 पुत्रियां हैं। अब वह पुत्रियां जब बड़ी हो जाएंगी तब वो उनका विवाह करेगा। तब तक हो सकता है कि कोई भी मुग़ल या फिर कोई भी ख़तरनाक राजा कभी भी उन पर अत्याचार कर सकता है। एक बाप कहाँ तक उनको संभालेगा, कहाँ तक उनकी रक्षा कर पाएगा, ये उसके लिए शायद संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि पुत्रियों का विवाह बचपन में ही कर दिया जाए, जिससे जिसके ज़्यादा पुत्र हैं वो कम से कम इन कन्याओं की रक्षा कर सकेंगे, सुरक्षा कर सकेंगे। इसलिए उन लोगों को नज़र में रखते हुए, उन लोगों का ध्यान रखते हुए जिनके पास सिर्फ पुत्रियां ही पुत्रियां हैं, अधिक पुत्रियां हैं, तो वो उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने बाल विवाह की प्रथा को जन्म दिया। समय व्यतीत होने के बाद यह भी एक कुप्रथा ही बन गई। बाल विवाह कहीं से कहीं तक, बाद में मुग़ल चले गए, उनके बाद बाल विवाह का कोई औचित्य नहीं रह गया और यह प्रथा भी कुप्रथा में परिवर्तित हो गई। इसलिए इसको भी बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। पर्दा प्रथा, जो आज तक गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं पर्दा प्रथा से, यह स्त्रियों को आजकल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये उस समय उन परिस्थितियों को नज़र में रखते हुए प्रारंभ की गई थी। आज उस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है, तो पर्दा प्रथा भी आज के समय में बंद कर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुरीतियों पर डिस्कस करने के बाद हम आगे देखते हैं कि क्या क्या और परिवर्तन हुए थे। उस काल में मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्निदेव की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा की जाती थी। अग्नि की पूजा तब से लेकर के अब तक भी की जाती है। आज भी यज्ञ हवन कुछ भी होता है तो अग्निदेव को मध्यस्थ माना जाता है, जो कि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। इंद्रदेव सबसे ज़्यादा प्रिय माने जाते थे ऋग्वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति आ गए थे, यानी प्रजापति को अधिक पूजा जाने लगा। लोहे की खोज, यह आर्यों द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। आर्यों ने लोहे की जब खोज करी, उसके कारण कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। यानी पहले जब पशुपालन अधिक मात्रा में होता था और कृषि बहुत कम लोग किया करते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, तांबे का प्रयोग करते थे, लोहा तब जानते नहीं थे, तो कृषि में कुछ उन्नति नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, कृषि में अचानक से इतना ज़्यादा विस्तार हुआ कि कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई और पशुपालन उससे कम स्तर पर होने लगा। अब देख लेते हैं किस प्रकार के दर्शन और क्या क्या पुस्तकें उस समय लिखी गई थी। तो यहाँ पर 6 प्रकार के दर्शन थे। सांख्य दर्शन, इसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे। न्याय दर्शन, जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। योग दर्शन पतंजलि द्वारा बनाया गया था। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे और वैशेषिक के कणाद उलूक थे। तो ये 6 प्रकार के दर्शन थे, जिनके प्रवर्तक भी आपको याद रखना है। ये किसी भी समय पूछ लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा दर्शन सांख्य दर्शन माना जाता है, जिसमें मूल तत्व 25 माने गए हैं और प्रकृति को पहला तत्व बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे और संस्कारों की संख्या यहाँ पर 16 है। 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में। जैसे जन्म के टाइम पर पहला संस्कार होता है, फिर उसका नामकरण होता है तो नामकरण संस्कार होता है, फिर जब वो गुरु के यहाँ शिक्षा लेने जाता है तो शिक्षा संस्कार होता है, फिर कई सारे 16 संस्कार हैं टोटल मिला करके, जिसमें से 2-3 संस्कार आज भी फॉलो किए जाते हैं। जैसे विवाह संस्कार है, अंतिम संस्कार है, और जन्म के टाइम पर भी कुछ लोग संस्कारों को मानते हैं। तो 16 संस्कार थे, जिसमें से कुछ संस्कार आज भी माने जा रहे हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से यह लिया गया है। और यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल दोनों कंप्लीट होते हैं, यानी टोटल वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पुराण, उपनिषद, वेदांग, वेदांत, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।